मूर्तियों से ज़्यादा आस्था की आवश्यकता है। मूर्तियाँ कभी भी निर्माण हो जाएंगी, मूर्तियाँ कभी भी कोई बना देगा, मूर्तियाँ नहीं भी बनेंगी तो मनुष्य के मस्तिष्क में एक छवि जो होती है पवित्रता की, उसके बाद अपने आप उस सब में परमात्मा को देख सकेगा। लेकिन यदि आस्था जीवित नहीं होगी, श्रद्धा जीवित नहीं होगी, समर्पण जीवित नहीं होगा, उसके अंदर संस्कार नहीं जगाए जाएंगे, तो कितनी भी मूर्तियां हम स्थापित कर लें, कितनी भी मूर्तियां हम बना लें, और या कि हम खुद ही मूर्ति क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। आज हर तरफ हम आप सब देखते हैं, अर्थ का भयानक तरीके से अर्जन किया जा रहा है। उसके बाद उससे भी भयानक जो है उसका नियोजन हो रहा है। नियोजन शब्द हालांकि ठीक नहीं है, क्योंकि नियोजन तो उसे कहते हैं जो सही उपयोग हो, लेकिन जो उसका खर्च हो रहा है ना, उस अर्थ का, उस धन का, उस पैसे का, रिश्तों का। पहले अर्थ रिश्ते भी होते थे, पहले धन रिश्तों को ही माना जाता था, लेकिन अब धन सिर्फ नोट हो चुके हैं। नोट नहीं तो वोट नहीं, नोट नहीं तो चोट, नोट देने के बाद भी मिलती है खोट। ये तो शायद ठीक नहीं है। दोषी कौन है इसमें? दोषी इसमें वो सब जिंदा हैं जो मुर्दे के समान हैं, जो दिखते तो जीवित हैं। जीवित सिर्फ वो इसलिए हैं कि उनकी सांसें चल रही हैं, उन सांसों पर वो काम नहीं कर रहे हैं। और जब तक हम सांसों पर काम नहीं करेंगे, सबको सांसें मिली हैं, चाहे वो किसी भी तरह का जीव हो, चाहे मनुष्य रूप में हो, चाहे किसी कीड़े के रूप में हो। जैसे गाय की कीमत कब होती है अधिक? जब वो दूध देती है। इसके बाद शरीर से मजबूत होकर कम से कम गोबर तो देती है, तो कीमत होती है उसकी। बोले भाई कुछ भी नहीं है तो कम से कम हमको गाय से गोबर मिलेगा, खाद बनेगी। मनुष्य का क्या उपयोग हो रहा है? मनुष्य अपनी सांसों का क्या उपयोग कर रहा है? मूर्ति बनते जा रही है मूर्ति, आस्था खत्म होते जा रही है। संस्कारों के नाम पर भयंकर दिखावा चल रहा है। संस्कार नहीं हो रहे हैं ऐसा नहीं, संस्कार हो रहे हैं, संस्कार परोसे जा रहे हैं और बहुतायत में परोसे जा रहे हैं। असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो संस्कार करा रहा है, जो संस्कार बता रहा है, वो उस आचरण पर नहीं चल पा रहा। और जब तक आपको दुनिया देखेगी नहीं करते हुए, सुनते हुए नहीं, बोलते हुए नहीं, आपको दुनिया जब देखेगी, आप पूजा करते हैं, भक्ति भाव से लीन होते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी अच्छे वचनामृत को लोगों तक पहुंचाते हैं, अच्छे वक्तव्य को लोगों तक पहुंचाते हैं, अच्छी कथा कहानियाँ करते हैं, तो आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन आप जब किसी के कांटा निकालते हैं ना पैरों का, तो उससे लोग सीखते हैं कि मुझे भी कांटा निकालना है। किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, किताबें खूब पढ़ी गई हैं और किताब खूब पढ़ी जा रही हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जो लोग खूब अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, खूब अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता, बाइबल, कुरान पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उनके अंदर का दर्द खत्म हो चुका है। उनके अंदर दर्द नहीं है, किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं है, वो सिर्फ प्राप्त करने के निमित्त लगे हैं। ऐसे सब नहीं हैं, लेकिन इसमें संख्या अधिकतम ऐसी है, अधिक लोगों की। अभी देखिए, कथावाचकों से बात करिए, पूछिए महाराज जी कितना पैसा लगेगा कथा में,
सब लोग बताएंगे कि हम कम में करवा देंगे, कम में हो जाएगा। कोई ये बोलने वाला नहीं कि नहीं पैसा लगेगा ही नहीं, बिन पैसे की भी हो जाएगा। ये क्या है? ये उस व्यक्ति के अंदर की पवित्रता कम हो गई ना। कोई बोलने वाला नहीं है कि आपको कथा सुनना, हम सुनाएंगे कथा आपको कोई पवित्र कार्य कराना, हम कराएंगे, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। अरे आपने जीवन भर कमाया तो है, अपने जीवन में कोई आपने संकल्प लिया क्या? जैसे हमने संकल्प लिया है कि हम अपने जीवन भर जब तक संयोग बनेगा, हमसे जो भी 2-4 अक्षर आएगा हम उसको लोगों तक निःशुल्क पहुंचाएंगे। किसी तरह का कोई शुल्क हमको चाहिए ही नहीं, हमको दक्षिणा भी नहीं चाहिए, और पूरा पुण्य आपका, हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका। हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, और हमें तो ये भी नहीं चाहिए कि आप हमसे पूजा करवाएं, कथा करवाएं आप, क्योंकि आप ढूंढेंगे भी किसको? जिसकी कीमत ज़्यादा होगी, जिसकी राशि ज़्यादा लगनी होगी, और आप वहीं जाइए, उनसे सीखिए। लेकिन बार बार निवेदन है कि अर्थ प्रधान मत हो जाइए। आपकी संतानें अगर अर्थ प्रधान हो गई तो फिर ध्यान रखिए आपका जीवन बेकार हो जाएगा। और अब क्या हो रहा है? अब संतानें ही तो अर्थ प्रधान हो रही हैं। पहले आप अर्थ प्रधान हुए, फिर संतानें अर्थ प्रधान हुए, फिर उनकी संतानें, फिर पत्नी, फिर माँ, फिर पिता, ये तो सब चलता रहेगा। थोड़ा विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा मंथन करें, खुद से सवाल करें, मूर्तियाँ अधिक आवश्यक है या आस्था? एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान आती है, मूर्तियाँ स्थापित करने से तीर्थ स्थापित नहीं होगा। ध्यान रखिए, जब तक तप नहीं होगा उस स्थान पर। बहुत सारी आप फोटोज खरीद के लगा दें, बहुत सारी आप चित्र लगा दें वहां पर, किसी भी स्थान पर, आस्था जिंदा नहीं कर सकती तस्वीरें। आस्था के लिए तो आपके अंदर का जो मनोभाव है वो आवश्यक है। आपका जब तक मनोभाव पवित्र नहीं होगा, कितनी भी मूर्तियां आप देख लें, अगर वृक्ष की छाया को देखकर आपके अंदर दया नहीं जाग रही है कि मुझे भी वृक्ष जैसा बनना है, तो आपको मूर्ति देख के क्या होगा? आप मूर्ति देख के मूर्ति बनने का प्रयास करेंगे। मूर्ति नहीं बनना है, प्रत्यक्ष ईश्वर बनना है। नर से नारायण की यात्रा है हमारी। बार बार इस बात को याद रखिए, हमारी यात्रा नर से नारायण की यात्रा है। संस्कार बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कार वो ज़्यादा अच्छे जिन संस्कारों को आप देख करके आचरण में ला सकें। जो चीज़ आचरण में आएगी वो काम करेगी, ज़्यादा काम करेगी। जो चीज़ आचरण में नहीं आएगी वो काम करेगी ही नहीं। तो आपसे नमन करते हुए प्रार्थना है कि इस चीज़ को ज़रूर चिंतन में लाएं, विचार करें और आस्था जीवित करें। मूर्ति की अधिकता की बजाय आस्था की अधिकता हो, संस्कारों की अधिकता हो, और मन से, वचन से, कर्म से एक हों। मूर्ति आपके अंदर आस्था नहीं पैदा कर पाएगी, लेकिन आस्था से आप मूर्ति का भी पूजन करेंगे। हृदय से नमन आप सभी को। धरती माता की जय, भारत माता की जय, आप पवित्र आत्माओं की जय हो, जय हो, जय हो।